सो देखो इंटीग्रेशन, आपसे कभी पूछा जाता होगा क्या कि फैमिली कैसे, तो क्या बोलते हो कि मेरी इंटीग्रेटेड फैमिली है ना, या न्यूक्लियर फैमिली, लोग बताते हैं ना। इंटीग्रेट मतलब एक साथ है ना, जोड़ना, दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ एडिशन। सो इसका मीनिंग है, ग्राफिकल मीनिंग देखते हैं हम ना, इसका ग्राफिकल मीनिंग देखते हैं। ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच, अप्रोच बहुत जरूरी है ना। अभी तक आप क्लास 10th के बाद 11th 12th में जैसे आते हो तो आपको सिलेबस थोड़ा अलग मिलता है ना, तो इसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है कि 11th में कैसा है, 12th में कैसा है। तो जो अप्रोच आपका 11th 10th तक था वो अप्रोच अब यहाँ पर नहीं चलता है ना, यहाँ पर आपको चलने के लिए, पढ़ने के लिए थोड़ा अलग अप्रोच चाहिए, ठीक है। सो थोड़ा सा डीप स्टडी भी करना पड़ता है, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस, सो आपको थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातों को मेरे ध्यान देना। चलो देखोगे, लेट अस से दिस इज द ग्राफ, राइट। ये ग्राफ है, ठीक है, किसी फंक्शन का। इतना तो क्लियर है आपको? यस सर। हाँ, तो फंक्शन क्लियर है, तो फंक्शन देखो, कोई फंक्शन है, उसका जो ग्राफ हमने बनाया कुछ ऐसे प्रकार से। तो अच्छा, एरिया निकालना हो, अगर अगर आपको एरिया निकालना हो, मैं आपको कुछ शेप दिखाऊंगा है ना, कुछ शेप दिखाऊंगा, उसका एरिया बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कि एरिया किसका क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये क्या है, क्या बेटा? सर एरिया कर्व क्या है होता है इसका? व्हाट इज द सर, एरिया? उसके रेडियस इज आर। लेंथ और ब्रेड, उसका लेंथ इनटू ब्रेड। एरिया, सर्कल का एरिया। सर्कल का पाई आर स्क्वायर। हाँ, if the r is the radius then r is the radius, if r is the radius then सर्कल का रेडियस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर ये रेक्टेंगल हो गया है ना, जिसका लेंथ a हो गया और ब्रेड्थ b हो गया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये बताओ। ए इंटू बी। बहुत अच्छे, a इंटू बी। अगर ये इलिप्स है, इलिप्स है ना, एलिप्स, एलिप्स यू नो, एलिप्स फिजिक्स में पढ़ा होगा यस। है ना। तो फिजिक्स में जब पढ़ा है आपने इलिप्स, तो इलिप्स का अगर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस a और b है ना, length of the major axis and minor axis A and B है, तो what is the area of that? सॉरी सर, बट आई डोंट नो द फॉर्मूला। या सो पाई ए बी होता है, क्या बोलते हैं उसको, पाई ए बी है ना, पाई ए बी। अगर यही स्क्वायर होता, उसका साइड ए होता, तो इसका एरिया क्या होता, ए स्क्वायर। है ना, ए स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ना, ए स्क्वायर होता। क्यूब है तो क्या होगा उसका एरिया? सर ए क्यूब। ए क्यूब एरिया होगा बेटा, वॉल्यूम। ए क्यूब एरिया होगा उसका, मुझे बताओ। नहीं ना, वॉल्यूम, एरिया ऑफ अ क्यूब, एरिया ऑफ अ क्यूब, हाउ मेनी फेसेस आर देयर ऑन द क्यूब? 8 फेसेस। 6 फेसेस, राइट, 8 फेसेस नहीं बेटा, 6 फेसेस। आप माचिस की डिब्बा उठा के देख लो कितने फेस होंगे उसमें, 8 वो हालांकि फेसेस। क्यूबॉइड, 6 फेस है ना। अपने रूम में यस। बैठे, उसी रूम में आप बैठे हो, अगर अगर वो रूम में देखोगे आप, अगर स्क्वायर का रूम है तो उसमें कितने फेस दिख रहे हैं आपको, दो ऊपर, 6। सॉरी एक ऊपर एक नीचे और 4 दीवार, कितने हो गए, 6 फेस। और एक 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 फेस का कितना एरिया, A/8 कितना हो गया, 6A स्क्वायर हो गया, करेक्ट। यस सर। तो आपने सबका एरिया निकाल लिया, किनका एरिया निकाल पाए हो, जिनका डेफिनेट शेप है, जिनका डेफिनेट शेप है। शेप है, जिनका आप शेप को पता है, यूनिफॉर्म रेगुलर शेप है ना, जो रेगुलर शेप, कुछ तो मतलब नोन शेप है। जिसका शेप रेगुलर ना हो, नोन ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, अब बात तो ये बढ़ती है, राइट। तो एज हमने ग्राफ बनाया बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर ग्राफ बनाया, ये शेप आपको पता है क्या, ये जो हमने बनाया है, लेट अस से ABCD जो शेप बनाया है, इसका क्या एरिया निकाल सकते हैं? सर जब तक उसका वर्टाइसेस वगैरह पता ना हो तो नहीं निकाल सकते ना, शेप भी डेफिनेट नहीं है उसका। हाँ, तो बात ये है कि इसका शेप डेफिनेट नहीं है, इसलिए निकालने में बहुत ही मुश्किल है ना। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपको ये दिख रहा है कि ऊपर कर्व है ना बेटा, ऊपर क्या दिख रहा है, ये इट्स कर्व, राइट। यस सर। ऊपर जब कर्व दिख रहा है तो एनी है ना, जैसे एक कर्व है आपका, मान लो कुछ लाइक दिस, तो सर्कल भी आपका तो कर्व होता है ना, सर्कल भी कर्व होता है। यस सर। हाँ, अर्थ भी कर्व है।
यस सर। कर्व है कि नहीं अर्थ के पास में? बट हम Yes, लोग sir. रोड बनाते हैं तो बोलते हैं कि स्ट्रेट रोड बना है, कैसा रोड बना है, बनाते हैं ना, यूज्ड टू से लाइक दैट। यस सर। हाँ, तो फ्लैट कैसे दिखता है, क्यों दिखता है वो? क्योंकि कुछ डेफिनेट एरिया में बनाया जाता है ना, और उसका डेफिनेट शेप रहता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको अगर अर्थ को देखा जाए तो आप बाहर निकलोगे तो अर्थ अगर गोल है ना, कर्व है, तो आप तो रोड फ्लैट दिखता है आपको, ऐसा क्यों होता है? तो देखो उसका रीजन क्या है। रीजन से समझना पड़ेगा ना, आपको रीजन समझना पड़ेगा बराबर। देखो मैं बताता हूँ। नाउ सी हियर, एन अर्थ इज हैविंग अ सर्कल ऑफ रेडियस वेरी लॉट, राइट? और तो ये जो सर्कल है वो बना हुआ किस पॉइंट से, बंधु पॉइंट से बना हुआ है, करेक्ट? यस सर। पॉइंट से बना हुआ है ना बेटा। यस सर। तो यहाँ पर अगर छोटे है ना, बहुत छोटा डिस्टेंस ले लें तो क्या बनाएंगे हम, इसको मान सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है ये। यस सर। फॉर शॉर्टर टू पॉइंट्स को जोड़ने वाले हैं ना, कोई भी छोटे दो, बहुत डिस्टेंस जो दोनों पॉइंट के बीच का है वो बहुत छोटा है और उसको हम मान लें तो क्या मानेंगे, वो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, करेक्ट? तो वी कैन से यस सर। सर्कल जो है बना हुआ है छोटे स्ट्रेट लाइन से। कैसे बना हुआ है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया। अंडरस्टूड हुआ? तो हमने कर्व को क्या बना दिया, कर्व को बना दिया स्ट्रेट लाइन। ओके, कर्व को क्या बना दिया? यस सर, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अब कोई फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ एक्स करके, कोई फंक्शन होगा, ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स करके कोई फंक्शन है। लेट अस से एनी फंक्शन ऑफ कर्व इज देयर, राइट? सो यस सर। इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, बताओ पहले बताओ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो क्या लिखोगे? सर x, y की वैल्यू में डालेंगे। हाँ, x, y लिखोगे, करेक्ट? x, y यस सर। लिखोगे। अच्छा, तो हमने क्या किया कि एलिमेंटल स्ट्रिप कट कर लिया। एलिमेंटल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा अभी तक? डिफरेंशिएशन पढ़ा है सर। पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो मेरे YouTube पर वीडियो भी होगा, उसको एक बार जाके देख सकते हो जो जल्दी के लिए, और नहीं तो फिर भी बताऊंगा मैं। तो ये जो चेंज है ना, ये हमने क्या मान लिया, ये हमने एक स्ट्रिप कट कर ली। क्या कर ली? ये पूरे शेप में से एक एलिमेंटल स्ट्रिप, क्या बोले इसको? एलिमेंटल। एलिमेंटल स्ट्रिप, इसको हमने कट कर लिया। ये एक एलिमेंटल स्ट्रिप है ना। एलिमेंटल स्ट्रिप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो लेंथ यहाँ हम लेने वाले हैं, ये छोटा सा लेंथ है, इसको बोलेंगे dx। कितना लेंगे? dx। एक्स एक्सिस पर था इसलिए क्या बोला इसको, dx लेंथ। कितना लिया? dx यस सर। लेंथ। डेल्टा x मींस व्हाट? चेंज इन x, राइट? चेंज इन x। यस सर। चेंज इन x, व्हेन Yes, डेल्टा x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, मतलब डेल्टा x इतना छोटा हो जाए, फॉर एग्जांपल 0.00000000000000000 after some time one is coming, right? So it is nothing but approximately equal to 0, correct? तो इतना छोटा dx है। Yes, कितना sir. छोटा है? very बहुत ही small. छोटा है, राइट? Yes sir. हाँ, for this small, for such a small length dx, ये तो स्ट्रेट लाइन हो ही सकता है बेटा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन हो सकता है। Yes sir, मान सकते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हो सकता है। अब ये कौन सा शेप दिख रहा है आपको? रेक्टेंगुलर। हाँ, रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है ना। यस। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हाँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। व्हाट इज द लेंथ हियर? Sir, length is this value, y axis. है ना, y, the complete length is y, right? And now how much is the breadth? dx, correct? dx. So what is the area? Yes sir. Area is y into dx. Y into dx. But you are not interested in this only strip area, you are interested in the complete figure a b c d, पूरा एरिया निकालना है आपको। Yes sir. So let us say यहाँ पर एक पॉइंट x इक्वल टू a था और यहाँ पर पॉइंट कितना था, x इक्वल टू b. कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? बोलो बेटा कुछ भी, कितना पॉइंट है? 2 पॉइंट्स है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है। कहाँ से कहाँ तक? ऐसे कितने स्ट्रिप मिलेंगे? b माइनस a लेंथ है ना, पूरा पूरा लेंथ कितना है? b माइनस a है ऑन द x एक्सिस। उसमें Yes, sir. कितने स्ट्रिप्स मिलेंगे, है ना, उतने स्ट्रिप्स को हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट?
ऐसे छोटे छोटे बहुत Yes, सारे sir. स्टेप्स मिलेंगे और उसी को क्या बोलते हैं कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट करें। हाँ, तो व्हाट इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, है ना? ऐसा बोलते हैं कि सांप है ना? इस सांप लोग बोला करते हैं कि सांप इंटीग्रेशन नहीं, सांप है सर, लेकिन ऐसा Yes, आप sir. है ना, लाइक दिस शेप है ना, एस शेप है ना, इट इज इंटीग्रेशन। Yes. तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना बेटा? लोअर लिमिट कहां से कहां तक? x इक्वल टू a से लेके B तक। कितने रेक्टेंगल देखने हैं? कहां से कहां तक देखने हैं? x इक्वल टू a से लेके B तक सर। हाँ, और इसी को क्या बोलेंगे कि क्या निकला इसका? एरिया निकला। सर क्या निकला? इंटीग्रेशन एरिया, हाँ एरिया निकला हाँ, इंटीग्रेट करके जो हमने सभी का प्रोसेस एरिया। किया उसको क्या बोलेंगे कि प्रोसेस ऑफ, इंटीग्रेशन। हाँ, तो यही होता है इंटीग्रेशन। एंड दिस इज, आगे आप जाकर पढ़ोगे तो मिलेगा कि एरिया इंटीग्रेशन एज एरिया ऑफ फंक्शन। तो यही आपका है इंटीग्रेशन जो कि एरिया के फंक्शन में है। ओके, यस सर। बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत? यस सर। अब ये जो y है, ये जो y है फंक्शन की वैल्यू, हमने क्या बोला? y इक्वल टू क्या है? fx है। y इक्वल टू क्या है? fx। fx। और ये कर्व कैसे वेरी कर रहा होगा? ये कर्व हरदम एक तरह के तो वेरी नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा ना, डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के ऊपर कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कैसा है, उसके हिसाब से वेरी करेगा कर्व। ओके, यस सर। हर बार हमारा अलग y रहेगा और अलग हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, यस सर। तो ये जो हमने अब जब लिमिट लगा दी, अब दो बात को ध्यान समझो। इंटीग्रल से डिफाइंड इनटू टू पार्ट्स। इंटीग्रल्स को क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट्स में। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल्स दो पार्ट में। पहला पार्ट इनडेफिनिट, इन यस, इंडेफिनिट। पता नहीं कितना है ना, है लेकिन कितना है पता नहीं है। और दूसरा होता है डेफिनिट। डेफिनिट। ओके, सो जब हम लिमिट यस लगा देते हैं ना, ये जो लिमिट लगा है ए और बी, तो ये किस एरिया, किस कैटेगरी में आता है? डेफिनिट में आता है। फिक्स है, पता है कि यहीं से यहां तक जाना है। ओके, यस सर। इट इज कॉल्ड डेफिनिट। जब हमारा ये, आप बेसिक समझ लो है ना, एकदम इम्पोर्टेंट जो आपको काम का है ना, जब बिना हमने ये लगाए हुए काम करना है, जैसे इंटीग्रेशन में आपको लिमिट्स नहीं लगा हुआ, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? जस्ट इंटीग्रेट करोगे और वहां क्या लगाओगे? प्लस सी लगा दोगे। क्या लगा दोगे? प्लस सी। प्लस सी। इंटीग्रेट करने के बाद तो ये हो गया आपका डेफिनिट, है ना, सॉरी इनडेफिनिट मतलब पता नहीं। डेफिनिट। एंड सी इज व्हाट? यस सर। कांस्टेंट, है ना, सी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट जोड़ते हैं, पता नहीं कितना है भाई, कितना है पता नहीं, है ना। विल सी द मोर, है ना, थिंग्स लाइक फैमिली ऑफ कर्व। अच्छा, अगर आपको इंटीग्रेशन पता है ना, तो इंटीग्रेशन को बोलते हैं, सॉरी, डिफरेंशिएशन आपको पता है? यस सर। सो डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड डिफरेंस, है ना, डिफरेंस रेट ऑफ डिफाइंड चेंज, डिफरेंस वैल्यू कितना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू। हाँ, तो dy by dx होता है ये, करेक्ट। यस सर। डेरिवेटिव क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। the function which is can be derived, differentiated, that is called derivable function, right? तो यस सर। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है एंटी डिफरेंट, इंटीग्रल्स, है ना, क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। यस सर। डिफरेंशिएशन का अपोजिट हो गया इंटीग्रेशन। क्या हो गया? इंटीग्रेशन। है ना। डिफरेंशिएशन में हम देखते हैं स्लोप एंड रेट ऑफ चेंज, राइट। और यहाँ क्या देख रहे हैं? जनरली एरिया एंड वॉल्यूम, है ना, अदर थिंग्स, एडिंग, है ना। गॉट इट? यस सर। तो यहाँ पर आपको ये लगाना था सिंबल, और dx के साथ आता है एलिमेंटल चेंज रहता है यहाँ पर भी, और इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी एंटी डेरिवेटिव। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब आ जाओ कुछ फॉर्मूला पर। कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें देखने पड़ेंगे, है। सो लेट्स सी सम फॉर्मूलास। अगर कोई फंक्शन है x पावर n टाइप का, आपने जैसे डिफरेंशिएशन किया होगा, x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या किया था बताओ? nx n-1। बहुत अच्छे, n से मल्टीप्लाई किया था, x की पावर में घटाया था। यस एज सर। अ इंटीग्रेशन इट इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, तो याद रखने के लिए आप समझ लो उसका अपोजिट ही काम करना है। वहां क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था, राइट। यस। यहाँ क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। किससे? डिवाइड पावर कर में आपने देंगे। क्या किया था? एक ऐड किया था। यहाँ क्या कर देंगे? पावर में, सॉरी, पावर में क्या किया था? एक सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एंड ऐड कर दो। एंड प्लस सी, कांस्टेंट लगाना है आपको, प्लस सी, बिकॉज इट इज इनडेफिनिट, राइट। डेफिनिट। ठीक है। यस सर। सो अब देखो आगे, 1/x किसका डिफरेंशिएशन था बेटा? log x। बहुत अच्छे। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा?
log x, log within ln x within some e पावर x का log इसका mod करना of x, इंटीग्रेशन। e to the power x. हाँ तो ये सब ऐसे ही चलने वाला है। e पावर x का डिफरेंशिएशन भी सेम और इंटीग्रेशन भी सेम है। एक Yes, स्टोरी sir. बताता हूँ, है ना, इस पर एक आपको स्टोरी बताता हूँ। जस्ट आई एम टेलिंग यू वन ऑफ द, है ना, स्टोरी ओवर हियर। एक बच्चा था, है ना, क्लास में, और बच्चा ऐसा था कि बहुत नॉटी था, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था। तो उस टीचर ने उसको बोला कि बेटा आज होमवर्क कर लेना, नहीं तो तुमको 4 बार डिफरेंशिएट करूंगा, 5 बार इंटीग्रेट करूंगा। तो बच्चे क्या बोलते हैं पता है? सर आप चाहे जो भी कुछ कर लो, हम तो ई पावर एक्स है। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्या मतलब समझा? सर जैसे है वैसे ही रहेंगे। हाँ, जैसा है वैसे ही रहेंगे सर, आप कुछ भी कर लो, है ना। तो ये इंटीग्रेशन है, इनको डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो वही आता है। ई पावर एक्स है तो ई पावर Yes, एक्स ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? yes, sir. ओके, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए पावर एक्स का क्या हो जाएगा? ए पावर एक्स क्या किया था आपने? सर x डिफरेंशिएट ही ना हाँ, सर, x a to the power n minus 1. ए पावर एक्स का, ए पावर एक्स बेटा ना डिफरेंट फंक्शन है। ए पावर एक्स है वो एक्स पावर एन है। यहाँ देखो, यहाँ कांस्टेंट ऊपर है, नंबर्स ऊपर है, यहाँ एक्स वेरिएबल नीचे है। चौथे नंबर में क्या है? हाँ हाँ नीचे में नंबर्स है, ऊपर में वेरिएबल है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, अलग फंक्शन है बेटा, गलती नहीं करना। यस सर ए पावर एक्स क्या किया था? ए पावर एक्स एल एन ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए पावर एक्स बाई एल एन ए। ओके, प्लस यस सी। सर लॉग है। हाँ, प्लस सी। वहां पर कोई कांस्टेंट आया था बेटा, तो क्या किया था डिफरेंशिएट करते हुए? अगर कांस्टेंट होता था कोई भी लेट अस से सर 1 वो आया, जीरो हो 1 का जाता था। डिफरेंशिएशन क्या किया था आपने? 1 का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं था सर, डिफरेंशिएट नहीं होता था वो। अगर उसके साथ x होता था तो वो कांस्टेंट रहता था। देखो बेटा, x पावर नहीं 0 तो मतलब कितना हो गया? हाँ देखो, ध्यान से समझो, अभी बात को समझो, बात कहाँ पर चल रही 1। है। 1 मतलब x पावर 0, राइट? किसी की यस भी सर पावर 0 हो, उसका मतलब हम बोलते हैं कि 1 है। ठीक है, एंड 1 इज आल्सो अ कांस्टेंट। x पावर 0 को आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो क्या मिलेगा ये आपको? डिफरेंशिएशन 1। क्या होता है? 0। क्या होता है डिफरेंशिएशन? क्यों होता 0। है? क्यों होता है? क्योंकि n इंटू एक्स पावर ये, तो 0 इंटू एक्स पावर माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 इंटू व्हाट? 0 हो जाएगा ना। यस सर हाँ, तो ये बेसिक चीज है बेटा, ये पूछा जाता है मेंस में भी पूछ लेते हैं लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें ही आप क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप ये नहीं यस कहना कि उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता था, उसका डिफरेंशिएशन होता है, 0 होता है। ठीक है, सर जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो हाँ जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था तो हाँ। उसमें जो लास्ट कांस्टेंट हो जाता था वो तो हम छोड़ देते थे ना। नहीं छोड़ते नहीं है उसको, डिफरेंशिएशन 0 होता है, हम लिखते नहीं, अलग बात है। तो प्लस, डिफरेंशिएशन उसका 0। हाँ, एनी कांस्टेंट नंबर इज देयर, देयर डिफरेंशिएशन इज 0। फॉर एग्जांपल 5 है, 5 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? हम ऐसा मान लेंगे कि 0 5 इंटू 1 है, क्या है ये? 1 5 इंटू 1, और 5 कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1, एंड 1 इज नथिंग 1 बट अ, कांस्टेंट x to हाँ, the और power 5 0। इंटू एक्स पावर 0, एंड 5 इंटू एक्स पावर 0 का डिफरेंशिएशन कितना बेटा? दिखाया अभी मैंने ऊपर करके, अभी समझा आपको? यस सर हाँ, सो आप छोड़ते नहीं हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, है ना। डिफरेंशिएशन इज 0, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, यस सर we'll see the differentiation and their meaning also. We'll see ओके once, सर है ना, we'll see also in differentiation, we'll see on the next class also, and you can refer my videos on that, है ना, on the link I will provide it. ठीक है, ओके सर for basic meaning। यस सर क्योंकि ये मैं बताया आपको, क्या बताया? क्लास 10th and 11th 12th आर डिफरेंट, अप टू 10th and 11th 12th डिफरेंट पोर्शन। 11th 12th में उतना डूबो जितना कि आप निकल सको, है ना, और डूबना पड़ता है, लाइक का
सिलेबस आर वास्ट है ना इन 11th एंड 12th। यस सर। ठीक है बेटा, तो आपको अच्छे से Yes, पढ़ना sir. पड़ेगा, 10th की तरह नहीं चल पाएगा। Yes, sir. ओके ओके, मूविंग Yes, sir. अहेड। बात समझ में आया? तो हमने क्या किया था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या था? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर दिया था। बट यहाँ पर कांस्टेंट है ना ये 1, उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता, Yes. इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्यों होता है? अब देखो ध्यान से, क्यों होता है? सेम थिंग, फॉर्मूला लगाओ। 1 को क्या लिखेंगे? x to the power 0. हाँ, 1 को क्या लिखेंगे बेटा? x x to इज the टू power पावर 0. 0। x पावर 0 को क्या लिखेंगे फिर? डिफरेंस इंटीग्रेट करते समय फॉर्मूला क्या लगते हैं? टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन? x पावर n वाला याद करो। x पर n plus 1 upon n plus 1. हाँ, n की जगह पर कितना है? 0. हाँ, n 0 plus 1 अपॉन 0 plus 1, x n पावर 0 plus 1 ना। कितना हो गया? x पावर 0 plus 1 मतलब कितना x हो गया? x. x। ओके, Yes, sir. हाँ, सो दिस विल बी देयर। व्हाट इज द कांस्टेंट का 0 नहीं करना। अगर 5 इंटू 5 आ जाएगा, 5 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? सर 5 का इंटीग्रेशन 5x हो जाएगा। हाँ, बात समझ में आ गई ना? यस सर। नाउ नेक्स्ट थिंग यू कैन सी हियर, अगर दो फंक्शन है फॉर एग्जांपल fx और gx है, क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों एक साथ लेके चलना होता है ना। यस सर। उन दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करोगे? उनको अलग अलग इंटीग्रेट करके फिर से भी ऐड किया जा सकता है। ओके, यस सर। आप वैसे ही करते हैं ना डिफरेंशिएशन में, वैसे यहाँ भी करना होता है। ठीक है, यस सर। if two functions are coming together, okay, in the sum of integration and differentiation, तो हमें इजी बनाने के लिए, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवीजन भी Yes. देखा था आपने, डिवीजन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएशन। हमें यहाँ भी देखना, Yes, लेकिन डिवीजन रूल नहीं देखना है, बस मल्टीप्लिकेशन तक देखना है। सो ऑपरेशन है ना, यहाँ पर लिख लेना ऑपरेशन। राइट हियर ऑपरेशन 6 नंबर जो है आपका लिखो, अर्थमेटिक ऑपरेशन ओवर इंटीग्रेशन है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, या ऐसे भी आप लिख सकते हो ना, जैसे आपको अच्छा लगे लिख लो, है ना। ऑपरेशन ओवर इंटीग्रेशन। ओके, Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. तकलीफ अभी तक? No, sir. इफ इज देयर एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क। No, sir. There is no confusion. तो ऐसे ही आपको इंटीग्रेशन करना है। एक चीज और आपने क्या सीखा, एक चीज और ये बात है कि जब भी आपको इंटीग्रेट करोगे क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दोगे। Yes, sir. कांस्टेंट भी लगाना है आपको, ठीक है? Yes, बात sir. समझ आ गया आपको? Yes, sir. हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. तो नाउ लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। अभी आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो ज्यादा पढ़ेंगे तो बर हो जाएगा, है ना। आप लिखते जा रहे हो ना? Yes, sir. लिख रहा हूँ। And you will get the recording of this lecture on YouTube, and you can, if you have any doubt, like है ना, आपको कुछ रिवीजन करना हो तो आप ऐसा कर पाओगे वहां से, है ना। आपको लगा कि कुछ हमने नहीं लिखा है, नोट्स नहीं बना पाया हूँ, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। Yes, sir. जैसे कभी कभी नेटवर्क ब्लफर करता है ना, तो इसलिए रिकॉर्डिंग भी किया है ताकि आपको मिल जाएगा। ओके, एनीवे, Yes, सो sir. लिविंग अहेड। तो देखो अभी क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल x³ + 5x + 6 है ना। अभी आपको फंक्शन दिया हुआ ये कुछ, और क्या बोला आपको? इंटीग्रेट करने के लिए। तो एक बात और देखो बेटा, जनरल नोटेशन में जब आप डिफरेंशिएट करते हो ना, तो f' लिखते हो, राइट? Whenever you are Yes, sir. differentiating, you are writing f'(x). बट अब जब इंटीग्रेट करते हो तो जनरली कॉमन नोटेशन में कैपिटल fx लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Capital FX. हाँ, सो नोटेशन थोड़ा ध्यान देना आपकी, जनरली आपको जब लिखा रहेगा ऐसा तो आपको ये समझना है, ठीक है। Yes. अब बताओ कैसे होगा? सर इसका हाँ, yes, दोनों बताना आपको, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन जो और इंटीग्रेशन दोनों बताना है। ओके सर। साथ में So पढ़ firstly साथ में कंपेयर करते ही पढ़ेंगे। differentiation. हाँ,
तो इसका पहले वाले का डिफरेंशिएशन होगा 3x² यस +5। +5 है ना। इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? सर इसका इंटीग्रेशन होगा x⁴/4 प्लस x पावर 5/2 4/4 प्लस 5/2 x² 5 into x power 2/2 यस यस सर प्लस 6x प्लस 6 into x यस प्लस c एज द कांस्टेंट। प्लस c है ना। तो आपने कौन सा नियम लगाया यहाँ पर? ये देखो ये वाला रूल लगा है हमारा, ये वाला रूल लगा है ना, ये हमें पता होना चाहिए कि रूल लगाया हमने। ये fx प्लस gx, यहाँ दो यस फंक्शन है ना, ये ऐड में है, दिख रहा है आपको? ये तीनों फंक्शन क्या यस दिख रहे हैं? एडिशन में दिख रहा है। तो हमने अलग अलग इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन कर लिया अलग अलग, राइट। एंड इन द लास्ट कांस्टेंट c लगा दिया हमने, ओके। देन यस सिंपल सर सिंपलीफाई करना है, करेक्ट। यस सर इजी वन, इजी है ना? यस सर इजी है। हाँ अच्छा। अच्छा मुझे आप ये बताओ, अभी अभी ये एग्जांपल हमने ले लिया, ठीक है? यस सर ओके सो लेट अस वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल ओवर हियर। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान से देखो। अभी आप लोग कर लोगे ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आप ही कर लोगे, ठीक है? नाउ देन ट्रिग्नोमेट्रिक आल्सो देयर है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आर देयर, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are there whose integration you must be knowing because of in differentiation, right? differentiation का क्या है? उल्टा है ना, differentiation का उल्टा यस है integration। तो उनका भी आपको पता होगा, है ना? नहीं पता होगा तो हम लिखवा देंगे, है ना। एक्चुअली एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? तो देखते हैं फिर भी, है ना, यस लिखवाएंगे। बट उससे पहले कुछ ध्यान से देखो, मैं जो बताना चाहता हूँ, है ना। एक फंक्शन है आपके पास, एक फंक्शन है जिसका है x³ + 5x + 4, है ना। दूसरा फंक्शन है, ये मान लो f1 फंक्शन ही रहा और f2 फंक्शन है जो आपके पास x³ + 5x + 9। दोनों को डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा? सर दोनों को डिफरेंशिएट करने पर सेम ही आएगा। क्या आएगा बेटा, बताओ फटाक से। 3x² + 5 3x² + 5, नीचे वाला सेम सर। ये क्या मतलब निकल गया? 3x² + 5 अगर आपको ये फंक्शन के रूप में दिया हो, आपने बोला सर, आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना, तो हमने निकाल लिया है। एंड इफ we want to know the function and the differentiation I we know, right? अगर हमें डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का पता हो तो हमें उस फंक्शन के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सर फंक्शन के लिए जानने के बारे में अगर हमें अभी हमें आपको 3x² + 5 दूं, हमें बोलूं कि आप बताओ कि फंक्शन क्या था, यस सर पता चल सकता है ना, कैसे? लेकिन हमें कांस्टेंट का पता नहीं चलेगा। कैसे पता करते हैं? सर जैसे कि हम लोगों ने इसमें हमारा, क्योंकि हमें पता है ये इंटीग्रेट करते हैं ना बेटा, डिफरेंशिएट क्या किया हुआ करते है। हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। कौन सा काम करते हैं? अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएटेड है तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेट इंटीग्रेट करते हैं। और जो इंटीग्रेटेड उसको करने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं। समझ में आ गया नहीं बात? हाँ तो यस अभी बताओ, इसीलिए अगर 3x² 5 आपको दे दिया गया है ना, आपको अगर दे दिया गया कि 3x² 5 है, पृथ्वी 3x² 5 आपको दिया गया है, आप बताओ कि इसको फंक्शन क्या रहा होगा, है ना। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, किसी फंक्शन का स्लोप ये है, उस फंक्शन क्या रहा होगा? तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे कि सर देखिए 3x², तो 3x³ / 3 कर लेंगे प्लस 5 × x, ओके, प्लस c लगा देंगे, यही कहेंगे आप। यस सर So why you are applying C? Because वी आपको डोंट नो द कांस्टेंट। हाँ, बिकॉज कि आपको पता नहीं कि +4 है कि +9 है कि +8 है कि क्या है, राइट? We don't know, यस है ना। We don't know which value is there. So this is called family of curve. This is called family of curve. तो उस चीजों से बचने के लिए, जब तक हमारे पास कुछ ठोस पता नहीं, इसलिए हमने बोल दिया कि उसके आगे कुछ तो है ना, जिसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ होगा। So some constant was there, right? We are not adding variable as well, correct? यस सर अब बात को समझो, अब हम ग्राफ के माध्यम से थोड़ा देखते हैं ना, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिख रहा है बेटा अच्छे से? यस सर ये अलग अलग फंक्शन है ना, यस सर अलग अलग
एक ही फंक्शन है, कर्व आर डिफरेंट राइट, जस्ट गिव मी कर्व डिफरेंट, जस्ट गिव मी मिनट। थर्ड, तो हम बात कर रहे थे ना, तो देखो जो कर्व होता है उसका dy बाई dx क्या होता है, जो भी कर्व हो उसका dy बाई dx जो होता है वो टेंजेंट होता है। क्या होता है? टेंजेंट, टेंजेंट। dy बाई dx मतलब टेंजेंट, डिफरेंशिएशन मतलब टेंजेंट होता है ना, स्लोप, टेंजेंट का स्लोप है ना। उसको और भी अच्छे से हम देखेंगे कुछ देर में, और भी क्या होता है ना। तो अगर हम किसी एक पॉइंट पर देख ले है ना, तो इन सब का स्लोप अगर देखें हम इस पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर, तो क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है बेटा? थोड़ा कर्व उधर नीचे बना होगा, बट इन सब का स्लोप क्या दिख रहा है? इन लाइन का स्लोप पता है ना, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन? व्हाट इज कंसिडर्ड एज द स्लोप ऑफ सर लाइन? एक बार बता दीजिए। स्लोप है ना, स्लोप इज कॉल्ड लाइक इफ x एंड y एक्सिस इज देयर, देखो यहाँ से देखो किनारे, अगर ये लाइन है ना, कोई लाइन हटा दिया हमने, तो ये जो थीटा बनता है ना लाइन का, स्ट्रेट लाइन, किसका स्लोप किसका बनता स्ट्रेट है? लाइन, स्ट्रेट लाइन का। तो ये थीटा है ना, उसको tan ले लेंगे, tan थीटा इज कॉल्ड m इज इक्वल टू tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप, इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप है ना, गाड़ी चलाने के स्लोप बनाते हैं ना स्लोप, इंक्लिनेशन कितना इंक्लाइंड है, एंड टेंजेंट ऑफ दैट इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, अगर दो लाइन है उनका स्लोप सेम, मतलब क्या सेम होगा? थीटा सेम होगा। क्या सेम होगा? थीटा। हाँ, तो थीटा सेम है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? थीटा सेम है क्या? यस इक्वली सर, इंक्लाइंड है सभी सब, थीटा सेम। है ना बेटा? नो इक्वली सर, इंक्लाइंड है कि नहीं? ओके, नो सर। सेम है बेटा, इक्वली इंक्लाइंड है। देखो एक्स एक्सिस बना लो, आप जगह जगह एक्स एक्सिस बनाओ, आपको क्या दिखेगा? थीटा क्या दिख रहा है? अच्छा, सेम। मैंने बना एक्स दिया देखो। एक्सिस के उससे सर। हाँ, यस एक्स सर। एक्सिस तो बन सकता है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड, दैट इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस राइट, उससे कितना इंक्लाइंड है, यस सर। दिख रहा है ना लाइन, एक पैरेलल लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको? ये इतना बात ध्यान दो, लाइंस आर यस, पैरेलल और नॉट? यस सर। दी लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब स्लोप सेम है। पैरेलल लाइन मतलब स्लोप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। 11th का सिलेबस है ना, ठीक है। तो पैरेलल लाइन होने का मतलब कि स्लोप क्या होना चाहिए उनका? सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई इतनी बात? कोई यस जल्दीबाजी सर। नहीं है ना, आराम से समझते रहो है ना, क्योंकि जब समझोगे चीजों को तभी आगे क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है, यस सर। तो अब ये जो कर्व्स है जिनका कि स्लोप सेम हो, हमें पता नहीं, इनका इक्वेशन अलग अलग होगा। लेट अस से इट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है, तो यहाँ पर मान लो ऊपर में है ना, तो y स्क्वायर, तो y की वैल्यू ऑलवेज जो आएगी, मान लो लेट अस से 8 आ गया, इसका हो गया y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, क्योंकि नीचे है ना। एंड सिमिलरली दिस इज डिफरेंट डिफरेंट एक्स स्क्वायर प्लस है ना, सम डिफरेंट डिफरेंट, दिस इज y की वैल्यू क्या नेगेटिव आएगी यहाँ पर, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10, दिख रहा है? तो ये अलग अलग है, सबका क्या डिफरेंशिएशन? यस सर, अलग। सबका डिफरेंशिएशन सेम है राइट? डिफरेंशिएशन सेम है सर। यस सर। सेम दिख रहा है ना, इसका मतलब सबका स्लोप क्या है? सेम है। टेंजेंट क्या है उनका? सबका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप सेम है। दिस इज द मीनिंग, एंड दिस यस इज सर। कॉल्ड फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या बोलते हैं इसको? फैमिली ऑफ कर्व। एक फैमिली कह लो, फैमिली ऑफ कर्व्स। व्हाट इज द फैमिली? y इक्वल टू, एक्स स्क्वायर। हाँ, इस फैमिली के लोग हैं, दिख रहा है ना, सबका अलग अलग स्लोप है, अलग अलग नंबर, नंबर अलग हो रहे हैं, +8 +5 -10। तो हमें पता नहीं था इन फैमिली को निकालने के लिए, सो दैट्स व्हाई वी डोंट नो दैट व्हिच इज द, सो हम क्या बताते हैं? फैमिली बता देते हैं कि ये फैमिली का है, प्लस ही लगा देते हैं ना। अब इसके हिसाब से जो हमारी कंडीशनिंग यस। रहेगी, लेट अस से इन्होंने बोला कि द कर्व इज पासिंग फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट राइट, सो हम वो पॉइंट लगा देंगे, वहां से सी की वैल्यू निकल जाएगी, करेक्ट? यस सर। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन, ऊपर वाले में क्वेश्चन में आते हैं, अगर हमको बोल दिया गया कि फंक्शन जो है f1 जो है, f1 जो है जो कर्व है वो पास कर रहा है 0,0 से, है ना। f1 कर्व इज पासिंग फ्रॉम यस सर, 0,0, तो व्हाट विल डू? x की जगह पर 0 रखो, y की जगह पर क्या आना वैल्यू चाहिए? डाल देंगे। हाँ, तो क्या निकलेगा यहाँ से? देखो ध्यान से, यहाँ पर ये निकला ना 0, आपका fx, 4। ये निकला ना, तो 0 रखो, 0 + 5 × 0 0 + c इज इक्वल टू
कितना आ रहा है 0, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 0. 0। तो इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस। क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन देता है। कोई भी क्वेश्चन अगर देगा कि अगर उसको एग्जैक्ट चाहिए ना, एग्जैक्ट फंक्शन चाहिए, तो क्या देगा वो, इनिशियल कंडीशन देगा। क्या देगा वो, Initial condition. हाँ, like in math physics also you have studied, right? A particle is moving from rest, मतलब moving from rest मतलब टाइम 0 पोजीशन 0, समझ में आया? Yes sir. हाँ, तो वैसे कुछ कंडीशनिंग दी जाती है फंक्शन को अगर पूरा जानना है तो, नहीं तो प्लस सी लगा के हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो आप अभी के लिए ये समझो कि प्लस सी लगाते हैं, तो प्लस सी का मतलब क्या है मालूम पड़ गया ना, सिग्निफिकेंस। Yes sir. सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस सी, ओके। सर हमें पता नहीं होता है इसलिए हम उसे हाँ, we don't know the exact value, that's why plus constant is added, right? Yes sir. हाँ, and plus c will denote what, family of this curve, है ना, family of this curve, okay? Yes sir. So we are stopping Yes, sir. over here, we are stopping over here because है ना, we'll do the next time ahead things, okay? Yes sir. हाँ, so now come to the problem, है ना? Now let's summarize क्या क्या पढ़ा हमने। हेलो। यस सर, सबसे पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करते हैं ये पढ़ा। तो इंटीग्रेट मतलब सभी को एक साथ लाना, इसलिए हम लोगों ने adding together. So in that we saw a curve which was not specific, due to which you explained how they come together and addition takes place. As all the specific shapes have their specific area, so to find the area we integrate. The main reason is of integration is this. So after that we learned various formulas such as x to the power n, and you told me that integration is also known as antiderivative, that is opposite of derivative. Derivative means? Derivative is dy by dx, derivation. Okay, what is the meaning of that? Slope. Slope. And a slope of the tangent. Slope of the curve. Slope of the function. To the curve. Tangent to the curve, and it is given by tan x is equal to m. M is equal to tan theta is equal to dy by dx. Mentioned. What is? M is equal to tan theta is equal to dy by dx. Yes. Then? And we saw the arithmetic operations over integration, and that we can spread it and then add it. We can spread the function. If it is in subtraction addition, we can do the same as we do in the derivative, and we separate the function and then subtract it. Separate the function, integrate it, and then subtract it. Understood? So area wala part is like application of this, right? So you will see in the next chapter of this integration AOC, area under curve, AUC, right? Area under curve. Same principle we are going to apply in the next chapter also, AUC. तो जो हमने स्टार्टिंग में बताया आपको इंटीग्रेशन के शुरुआत में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना? That is most important. Okay? Yes. Yes, sir.